लेक्चर सीरीज़ बेसिक स्टैटिस्टिक में प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर हमारा पास मेजर जो एक बहुत ही हॉट टॉपिक है वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम क्यों बनाते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन से पार्ट इंक्लूड करना लाजमी है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास अनग्रुप डेटे से ग्रुप डेटे तक का जो सफ़र होता है उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, जिसके अंदर हम अनग्रुप डेटे को ग्रुप्स के अंदर, क्लासेस के अंदर, टेबल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जब हमारे पास अनग्रुप डेटा होता है, जैसे कि ये हमारे पास एक अनग्रुप डेटा पड़ा है जिसमें कुछ ऑब्जर्वेशन है, तो इसमें कुछ पैटर्न हमें नज़र नहीं आ रहा, इसमें वैल्यूज़ की तरतीब हमें नज़र नहीं आ रही, इसमें हमें ये पता नहीं चल रहा कि कौन सी वैल्यू कितनी टाइम रिपीट हो रही है। तो इसको, ये सारी चीज़ें जानने के लिए हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इस वजह से बनाते हैं कि जो डेटा है उसका पैटर्न हमें समझ में आ जाए, उसकी रोज़ के अंदर कौन सी ऑब्जर्वेशन आ रही है, उसके कॉलम्स के अंदर क्या आ रहा है, उसका टोटल कितना है, टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है, ये सारी चीज़ें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें हैंडल करने में मदद देता है। तो देखते हैं कि हमारे पास एक अनग्रुप डेटा है जिसमें ऑब्जर्वेशन है 7, 1, 5, 9, 2, 3। इस किस्म का हमारे पास एक अनग्रुप डेटा होगा जिसमें कोई तरतीब नहीं होगी। रैंडमली डाटा हम किसी जगह पे सिलेक्ट करते हैं तो वो हमारे पास एक अनग्रुप डाटा आ जाता है। उसको ग्रुप डाटे में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो आती है क्लासेस की। क्लासेस कैसे बनाते हैं? अगर हम ये मान लें कि हमारे पास ये टोटल डाटा है तो इसकी हमने क्लासेस बनानी है। लेट्स सपोज हम ये कहते हैं, तो सबसे पहले क्लासेस बनाने से पहले हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि डेटे की रेंज क्या है। रेंज का मतलब ये है कि डेटे के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या आ रही है हमारे पास, और डेटे के अंदर जो मिनिमम वैल्यू है, जो सबसे छोटी वैल्यू, वो क्या आ रही है। तो उसमें से हम जो मैक्सिमम माइनस मिनिमम करेंगे तो वो हमारे पास रेंज आ जाएगी। रेंज कैसे आती है? एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम। एक्स नॉट को हम मिनिमम कह रहे हैं और एक्स एम को हम मैक्सिमम से डिनोट कर रहे हैं। तो इस डेटे को अगर हम देखें तो सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो हमारे पास 10 आ रही है और सबसे छोटी वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 आ रही है। तो डेटे की जो रेंज आएगी हमारे पास वो आएगी हमारे पास 10 माइनस 1 9 हमारे पास इस डेटे की रेंज आ जाएगी। तो अब हमने डिसाइड करना है कि क्लासेस हम कैसे बनाएं। लेट हम ये कर लेते हैं कि जो नंबर ऑफ़ क्लासेस हैं वो हमें 5 चाहिए। 5 क्लासेस अगर बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि जो हाइट ऑफ इंटरवल होगा कि हमें कितना इंटरवल रखना चाहिए, तो वो हाइट ऑफ इंटरवल मेजर करने के लिए हम रेंज को क्लासेस की डिवाइड कर लेते हैं। रेंज इस डेटे की हमारे पास 9 आ रही है और जो हमारे पास इसमें जो क्लासेस हैं वो हैं 5। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1.8 समथिंग हमारे पास आ रहा है। तो हम हाइट ऑफ इंटरवल जो है वो 1 का इंटरवल रखते हुए हम क्लासेस क्रिएट करेंगे। तो कहाँ से स्टार्ट करना है? अब हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू है, जो सबसे छोटी वैल्यू है, स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन है, वो हमारे पास है 1। तो हम अपनी जो पहली क्लास शुरू करेंगे उसकी जो लोअर लिमिट होगी वो 1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 1 से छोटी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है। इस वजह से हम अपनी पहली क्लास कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1। और इंटरवल का किसका रखना है? इंटरवल जो है वो हमने कहा कि अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 1 का इंटरवल हमने रखना है। तो 1 से एक इंटरवल रख के हमने कहाँ तक जाना है? 2 तक जाना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास हमारी कहाँ तक जाएगी? 3 से हम जाएंगे 4 तक, 5 से 6 तक, 7 से 8 तक, 9 से 10 तक हम जाएंगे। अब यहाँ पे हमने ये क्यों नहीं किया? हमने यहाँ पे 1 से 2 किया
तो 2 से 3 क्यों नहीं किया? क्योंकि 2 अगर यहाँ पर भी लगा रहे हैं और नेक्स्ट क्लास में भी लगा रहे हैं तो ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा कि अगर ये 2 ऑब्जर्वेशन आ रही है तो ये किस क्लास में, पहली क्लास में आ रही है या दूसरी क्लास में आ रही है। तो इस वजह से जब हम क्लासेस बनाते हैं तो उसमें हम ये बात देखते हैं कि पहली क्लास जहाँ पे ख़त्म हो रही है उससे नेक्स्ट डिजिट में हमने नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करनी है। 1 से 2 हमने रखा है, फिर 3 से 4, 5 से 6, 7 से 8, फिर 9 से 10। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन आता है टेले का। टेले मार्क्स क्या चीज़ है? इसमें हम ये डिसाइड ये करते हैं कि लेट्स सपोज ये पहली ऑब्जर्वेशन जो है ये हमारे पास कहाँ पे लाई कर रही है। पहली ऑब्जर्वेशन हमारे पास यहाँ पे आ रही है, फिर 1 है, फिर 1 कहाँ पे आएगा, फिर 1 यहाँ पे हमारे पास ये है, फिर 5 कहाँ पे आ रहा है, 5 हमारे पास ये है, फिर 2 है, 2 को देखेंगे 2 यहाँ पे है, फिर 3 है हमारे पास 3 यहाँ पे आएगा, फिर 5 को यहाँ पे मेंशन कर देंगे, फिर 3 है, फिर 3 को यहाँ पे सेकंड पे मेंशन करेंगे, फिर 5, फिर 4, फिर 8, फिर 10, फिर हमारे पास 7 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर इसी तरह 5 आ गया, और फिर इसी तरह 4 आ गया हमारे पास, फिर 6 आ गया। तो 6 अब ये 4 हो गया है तो 6 को हम ऐसे ऊपर लगाएंगे, ये 5 के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। फिर 4 आ गया हमारे पास, 4 यहाँ पे आएगा, फिर 10 आएगा, फिर हमारे पास 6 आ गया, 6 यहाँ पे आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 8 यहाँ पे आ गया, फिर 6 आ गया, 6 यहाँ पे, फिर 8 आ गया, फिर 8 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, फिर 9 यहाँ पे आएगा, 2 हमारे पास यहाँ पे है, और 3 हमारे पास ये है। तो इसमें देखें हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशन आ रही है। अब फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है? फ्रीक्वेंसी ये है कि हाउ मेनी टाइम ए वैल्यू रिपीट इन दी डेटा। एक वैल्यू डेटा के अंदर कितने बार रिपीट हो रही है। तो 1 से 2 जो क्लास है वो डेटे के अंदर कितनी बार रिपीट पड़ी हुई है, वो हमने ये कहा कि वो हमारे पास 4 हैं। क्या मतलब? 1 और 2 की जो ऑब्जर्वेशन है वो डेटे के अंदर 4 टाइम आई हुई है। ये देखें, ये 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, और यहाँ पे इसी तरह हमारे पास 2 ऑब्जर्वेशन जो है वो हमारे पास ये 4 टाइम। इसी तरह 3 to 4 6 ऑब्जर्वेशन, ये 5 और ये 6, ये 7, ये 6 और ये 4। और फिर यहाँ पे इसी तरह हम यहाँ पे नीचे जो है वो टोटल लगाते हैं, टोटल लिखते हैं कि कौन सा कॉलम का टोटल क्या आ रहा है, यहाँ पे टोटल के लिए लगाते हैं। तो टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी बन रही है? टोटल जो ऑब्जर्वेशन है फ्रीक्वेंसी को जब हम टोटल करते हैं तो वो हमारे पास सम ऑफ एफ़ आ जाता है। फ्रीक्वेंसी को हम एफ़ के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी के कॉलम को स्मॉल एफ़ से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारे पास किस चीज़ का कॉलम आ गया? समीशन एफ़ या सिग्मा एफ़ इसको बोलते हैं, ऐसे इसको लिखते हैं समीशन एफ़। तो ये हमारे पास टोटल आ गया। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं कि मिड पॉइंट क्या चीज़ है। मिड पॉइंट हमारे पास ये है, अब जो हमने बात की है कि 27, तो ये जो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन हमारे पास पड़ी है ये भी हमारे पास, जिनको हम स्मॉल एन के साथ प्रेजेंट करते हैं, तो स्मॉल एन जो होता है वो समीशन एफ़ के इक्वल होता है। अनग्रुप डेटे में नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन जो हैं, जो टोटल ऑब्जर्वेशन होती हैं, उनको स्मॉल एन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और वही जब ग्रुप डेटे के अंदर जाती हैं तो वही हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन बन जाती हैं। अब देखें कि हमारे पास 4 और ये 1 और 2 जो ऑब्जर्वेशन है ये 4 टाइम, 3 और 4 6, 5 to 6 7 to 8 हमारे पास जो है वो 6 ऑब्जर्वेशन, 9 to 10 हमारे पास 4 ऑब्जर्वेशन, ये भी टोटल ऑब्जर्वेशन बनेंगी, तो इनको समीशन एफ़ कहेंगे। तो ग्रुप डेटे का समीशन एफ़ और अनग्रुप डेटे का स्मॉल एन एक ही चीज़ है, और ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन आ जाती हैं। मतलब कि जितनी ऑब्जर्वेशन ये बन रही हैं फ्रीक्वेंसी भी का सम भी उतना ही बनेगा। मिड पॉइंट क्या चीज़ है? मिड पॉइंट हमारे पास ये आ जाता है कि हमने दोनों क्लासेस को ऐड करना है और 2 पे डिवाइड करना है। मिड पॉइंट कैसे आएगा? मिड पॉइंट को हम x के साथ डिनोट करते हैं। मिड पॉइंट का दूसरा नाम क्लास मार्क है, क्लास मार्क भी इसको बोलते हैं, मिड पॉइंट भी इसको कहते हैं,
और एक्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो जैसे कि हमने क्लासेस की बात की है ना, क्लासेस, ये एक पहली क्लास है, ये C1 ये पहली क्लास है, ये C2 है हमारे पास दूसरी क्लास है, इसी तरह हमारे पास ये ये 3 4 और ये 5 फिफ्थ क्लास है हमारे पास। तो हर क्लास में पहली जो वैल्यू होती है उसको लोअर लिमिट कहते हैं, लोअर लिमिट। और फिर जो उसके जो दूसरी वैल्यू होती है उसी क्लास की अपर, उसको अपर लिमिट कहते हैं। तो ये हमारे पास अपर लिमिट आ गई और डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, ये एक्स का फार्मूला आ गया, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। जैसे कि हमने किया कि 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2, ये 3/2 1.5। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ गई, नेक्स्ट क्लास कौन सी है, ये अब पहली वैल्यू आ गई, ये किसकी वैल्यू है, पहली क्लास का मिड पॉइंट 1.5। फिर है हमारे पास 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2 कर रहा है, दो ऑब्जर्वेशन है ना, दोनों का मीन ले रहे हैं, दोनों को प्लस कर रहे हैं और इस वजह से 2 पे डिवाइड कर रहे हैं, टू ऑब्जर्वेशन है हमारे पास। ये 7 डिवाइडेड बाई 2 जब करेंगे तो ये बनेगा 3.5। इसी तरह 5 + 6 हम जब करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 5.5। जब हम 7 + 8 करेंगे तो ये हमारे पास 7.5 और ये फिर हमारे पास 9.5 आएगा। ये हमारे पास मिड पॉइंट बनाने की एक मेथड है कि मिड पॉइंट हम दोनों ऑब्जर्वेशन को ऐड करते हैं और 2 पे डिवाइड कर देते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने को आ जाए कि अनग्रुप डेटा से ग्रुप डेटा कैसे बनाना है या अनग्रुप डेटा से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनानी है, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फ्रीक्वेंसी का कॉलम अगर आप बना लेते हैं तो यहाँ तक काम आपका काफ़ी है। अगर उसके साथ मिड पॉइंट बना लेते हैं तो और ज़्यादा इंप्रेसिव रहेगा। और बाकी चीज़ें जैसे कि हमारे पास CF क्या चीज़ है, RF क्या है, CB क्या है, ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। अगर डिमांड की जाए क्वेश्चन में कि ये बनाएं आप, तो आप बना सकते हैं। अगर सिर्फ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने को आ जाए कि आपके पास ये अनग्रुप डेटा है, इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं, तो आप अगर यहाँ तक काम कर लेते हैं, टेले मार्क्स बना लें, फ्रीक्वेंसी बना लें, आपका काम पूरा है। अगर आप मिड पॉइंट भी बना लेते हैं तो थोड़ा सा बेहतर काम हो जाएगा। तो ये काम है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने का। इसके बाद हम ये भी देख लेते हैं इसी लेक्चर के अंदर कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है, जिसको हमने CF के साथ लिखा हुआ है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होती है, ये हम बनाते हैं फ्रीक्वेंसी को फॉलो करके। फ्रीक्वेंसी का कॉलम हमारे पास ये है जिसको F के साथ रिप्रेजेंट किया है, स्मॉल f के साथ CF, या इसको हम कैपिटल F के साथ भी डिनोट करते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को। तो ये हम कैसे बनाते हैं CF कि ये पहली जो फ्रीक्वेंसी है ना, इसको एज इट इज़ हम लिख लेते हैं 4। फिर जब नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो 4 को इसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी के अंदर ऐड कराएंगे। क्या करेंगे, 4 + 6 करवाएंगे तो ये बनेगा 10। तो यहाँ पे फिर 10 को नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी के अंदर ऐड करेंगे तो 17। फिर इसको 6 के अंदर ऐड करवाएंगे तो ये बनेगा 23 में 4 ऐड करेंगे 27। याद रहे कि CF का जो लास्ट ऑब्जर्वेशन होती है वो हमारे समीशन F के इक्वल होती है। ये देखें, ये भी 27 और ये भी 27। फ्रीक्वेंसी का टोटल और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो आखिरी ऑब्जर्वेशन है, लास्ट ऑब्जर्वेशन, वो आपस में इक्वल आएंगे। इसके बाद हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी RF के साथ रिप्रेजेंट करते हैं इसको। हर फ्रीक्वेंसी को उसकी टोटल फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड कर देते हैं। कैसे करते हैं, 4 डिवाइडेड बाई 27, 6 डिवाइडेड बाई 27, 7 डिवाइडेड बाई 27, 6 डिवाइडेड बाई 27, 4 डिवाइडेड बाई 27। याद रहे कि जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम आता है, सम ऑफ RF, ये 1 की इक्वल आता है। हर क्वेश्चन के अंदर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम हमारे पास 1 आएगा। तो जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हमारे पास बनाने का एक मेथड है वो इसी तरह है कि आप सबसे पहले रेंज फाइंड करें, मिनिमम वैल्यू सर्च करें, मैक्सिमम वैल्यू सर्च करें, आपके पास रेंज आ जाएगी। फिर आपने ये डिसाइड करना है
कि आपने क्लासेस कितनी लेनी है, फिर आपने हाइट ऑफ इंटरवल फाइंड कर लेना है। एच को हम हाइट ऑफ इंटरवल कह रहे हैं कि आपने इंटरवल कितना रखना है क्लासेस का। तो इंटरवल कैसे आएगा, रेंज को क्लासेस पे, और भी मेथड है इसके, लेकिन ईजीएस्ट मेथड यही है, आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। रेंज को डिवाइड कर देना है क्लासेस पे, रेंज ऊपर रखनी है, क्लास नीचे डिवाइड करना है उस पर, तो आपके पास हाइट ऑफ इंटरवल आएगा। जो हाइट ऑफ इंटरवल आएगा, ये हाइट ऑफ इंटरवल जो है ये हम मोस्टली डिस्क्रीट लेते हैं, तो यही आपने इंटरवल रखना है, लोअर लिमिट से स्टार्ट लेना है, वही इंटरवल रखते रखते आपने क्लासेस क्रिएट करनी है, फिर टेले मार्क्स बना लेना है। फिर टेले मार्क्स ही फ्रीक्वेंसी होती है, टेले मार्क्स ये इसका रिप्रेजेंट करने का मेथड होता है, फिर इसको फ्रीक्वेंसी के अंदर कन्वर्ट करते हैं और यही हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है।